बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 5वीं जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में आज के सेशन में हमारा मौजू है अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल। अवामी सहूलतें और हमारा स्कूल, इस सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम अवामी सहूलतों के मुतालिक जानेंगे, उसके बाद हक़े तालीम और आखिर में स्कूल के क़याम व इंसराम में समाज का ताउन समझने की कोशिश करेंगे। दरसी किताब में सफ़ा नंबर 35 पर 2 सवालात पूछे गए हैं। बताइए तो भला, हमें अपने घरों में और घर के बाहर कौन सी अवामी सहूलतें मयस्सर हैं? दूसरा सवाल, आप इनमें से कौन सी सहूलतें इस्तेमाल करते हैं? इन सवालात के जवाबात देने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अवामी सहूलतें किसे कहते हैं। घर के बाहर हमें कौन सी अवामी सहूलतें मयस्सर हैं, इनमें से कौन सी सहूलतें हम इस्तेमाल करते हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में मुख्तलिफ सहूलतें मौजूद हैं। अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए हम मुख्तलिफ अशिया को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं पंखा, इस्त्री, एयर कंडीशनर, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर, ब्लेंडर, जूसर, सैंडविच मेकर, वैक्यूम क्लीनर जिससे सफाई के कामों में मदद ली जाती है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फर्नीचर जिसमें सोफ़ा, मेज़, कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल, अलमारी, लिखने की मेज़ और भी कई चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी आरामदेह और आसान हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें हर घर में मौजूद हों, मगर हर घर की ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ सहूलतें मौजूद होती हैं और उस घर में रहने वाले उन सहूलतों का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा घर में जो सहूलतें मयस्सर होती हैं उनका इस्तेमाल उस घर में रहने वाले उस घर के मकी करते हैं। अवामी सहूलतें किसे कहते हैं? अवामी सहूलतें, नाम से ही जाहिर है वो सहूलतें जो अवाम के लिए हों। अवामी यानी अवाम से मुंसलिक, सहूलतें यानी आसानियाँ, सहूलत की जमा है सहूलतें। तो अवामी सहूलतें यानी वो सहूलतें जो अवाम के लिए हों। मसलन पानी की फराहमी,
पानी की अहमियत से तो आप बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे घरों में छोटी बड़ी टंकियां होती हैं, नल लगे होते हैं और रोज़ाना पानी फराहम किया जाता है। ये पानी कौन फराहम करता है? जिसे हम फिर इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना एक मखसूस वक्त में हमारे घरों में पानी फराहम किया जाता है और ये सब के लिए है। बिजली की फराहमी, हमारे घरों में मुख्तलिफ बरक़ी आलात का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए बिजली की फराहमी बहुत ज़रूरी है। पानी और बिजली की फराहमी के साथ साथ तिब्बी खिदमात का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे इलाके में तिब्बी खिदमात मौजूद होती हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाए तो वहाँ मौजूद डॉक्टर्स से तिब्बी खिदमात हासिल की जाती हैं। तालीम के लिए स्कूल, आला तालीमी इदारों का क़याम, आमद-ओ-रफ्त, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आमद-ओ-रफ्त का बेहतरीन निज़ाम बहुत ज़रूरी है। हर किसी के पास अपनी ज़ाती गाड़ी तो होती नहीं है। लोग बसों में, ट्रेन में, टैक्सियों में सफ़र करते हैं, जिसके लिए आमद-ओ-रफ्त का एक बेहतरीन निज़ाम होना ज़रूरी है। तो हमने देखा पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, तिब्बी खिदमात, तालीम और आमद-ओ-रफ्त चंद अहम अवामी खिदमात हैं। हम सब अवामी खिदमात और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये खिदमात सब के लिए होती हैं। हम सब अवामी खिदमात और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो अब आप जान गए हैं हमें अपने घरों में और घर के बाहर कौन सी अवामी सहूलतें मयस्सर हैं। आप इनमें से कौन सी सहूलतें इस्तेमाल करते हैं? हम सब अवामी खिदमात और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, तिब्बी खिदमात, तालीम और आमद-ओ-रफ्त चंद अहम अवामी खिदमात हैं और हमें अपने घरों में जो सहूलतें हासिल हैं उनका इस्तेमाल तो हम करते ही हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी अवामी सहूलतें। हम सब अवामी खिदमात और सहूलियात का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें पानी की फराहमी, बिजली की फराहमी, तिब्बी खिदमात, तालीम और आमद-ओ-रफ्त चंद अहम अवामी खिदमात हैं। ये खिदमात सब के लिए होती हैं। अवामी खिदमात, उन्हें फराहम करने वाले इदारे और हम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। अवामी खिदमात सब के लिए होती हैं। अवामी खिदमात, खिदमात फराहम करने वाले इदारे और हम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। अवामी खिदमात सब के लिए होती हैं। इन खिदमात को फराहम करने वाले कुछ इदारे होते हैं, जैसे
तालीम देने के लिए स्कूल और हम इन अवामी खिदमात को इस्तेमाल करते हैं। अवामी खिदमात, खिदमात फराहम करने वाले इदारे और हम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। क्या आप बता सकते हैं अवामी निज़ाम किस तरह बनता है? अवामी खिदमात, खिदमात फराहम करने वाले इदारे और हम सब अवाम, इन सब के मिलने से अवामी निज़ाम बनता है। हमारा स्कूल अवामी निज़ाम का एक हिस्सा है। हमारा स्कूल अवामी निज़ाम का एक हिस्सा है। जिस तरह अवामी ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ सहूलतें हासिल होती हैं, इसी तरह स्कूल में भी हमें कुछ सहूलतें दस्तयाब हैं। आइए देखते हैं स्कूल में दस्तयाब सहूलतें कौन कौन सी होती हैं। कमरा जमात, कोशिश ये होती है कि तमाम जमातों के लिए काफ़ी कमरे मयस्सर हों। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग बैतुल खला, लड़कियों का बैतुल खला, लड़कों का बैतुल खला, पीने के पानी की सहूलत, बिजली की फराहमी, खेल का मैदान, कुतुब खाना, स्कूल्स में लाइब्रेरी होती है जहां बच्चे अपने कोर्स की किताबों के साथ साथ कहानी की किताबों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तजुर्बागाह, लेबोरेटरीज, कमरा कंप्यूटर, असेंबली हॉल, तिब्बी खिदमात, वक्तन फ़वक्तन बच्चों का मेडिकल चेकअप, स्कूली ग़िज़ाई मंसूबा, कुछ स्कूल्स आमदोरफ्त की सहूलत भी फराहम करते हैं। स्कूल्स की अपनी स्कूल बस होती है। रैंप, स्कूल्स में रैंप की सहूलत होती है। रैंप किसे कहते हैं? ऊपर नीचे के तलों को जोड़ने वाली ढाल, रैंप, जिसे चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियों के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्टिविटी टाइम, आइए ये करके देखें। दरसी किताब में सफ़ा नंबर 35 पर ये सरगर्मी दी हुई है। आपके लिए हिदायत है, ज़ैल में दर्ज सहूलतों में से जो सहूलतें आपके स्कूल में दस्तयाब हैं उनके सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ स्क्रीन पर आप बाईं तरफ देख सकते हैं, सहूलतों की एक फहरिस्त दी हुई है। इनमें से जो सहूलतें आपके स्कूल में दस्तयाब हैं उनके सामने आपको इस तरह टिक का निशान लगाना है।
सबसे पहले है काफ़ी कमरे जमात, यानी तमाम जमातों के लिए कमरे मौजूद हैं, काफ़ी हैं। अगर तमाम क्लासों के लिए कमरे मौजूद हैं तो आप काफ़ी कमरे जमात के सामने जो खाली जगह दी हुई है वहाँ सही का निशान लगा सकते हैं। दूसरा है लड़कियों का बैतुल खला। तीसरी सहूलत लड़कों का बैतुल खला। फिर पीने का पानी, उसके बाद रैंप। रैंप किसे कहते हैं ये देखिए तस्वीर में आप, a path going up or down which you can use instead of steps or stairs to get from one place to a higher or lower place। तो यहाँ आप देख सकते हैं ढलान जैसे बनाई जाती है जिसे चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियों के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कब इस्तेमाल होता है रैंप का आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसके अलावा भारी सामान ट्रॉली में डालकर अगर ऊपर ले जाना है या ऊपर से नीचे उतारना है तब रैंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपकी स्कूल में रैंप बना हुआ है तो आप उसके सामने टिक का निशान लगाइए। फिर है खेल का मैदान, स्कूली ग़िज़ाई मंसूबा। मिड डे मील के मुतालिक आप जानते हैं, तो आपकी स्कूल में अगर ये ग़िज़ाई मंसूबा है तो आप उसके सामने टिक का निशान लगाइए। स्कूल की चार दीवारी, आपकी स्कूल बाकायदा इस तरह बनी हुई है कि चार दीवारी है, तो आप आगे टिक का निशान लगा सकते हैं। फिर है कुतुब खाना, आपकी स्कूल में अगर लाइब्रेरी है तो टिक का निशान लगाना है। बिजली की फराहमी, तजुर्बागाह, गोशे मुताला, स्टडी कॉर्नर अगर मौजूद है तो आपको टिक का निशान लगाना है। ये देख सकते हैं आप, स्टडी कॉर्नर, कमरा कंप्यूटर, तिब्बी खिदमात, काउंसलिंग सेंटर, मरकज़े मुशावरत। कई स्कूलों में काउंसलिंग सेंटर होते हैं जहां बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, जो मसाइल उन्हें दरपेश होते हैं, जो परेशानी होती है जिसके बास वो पढ़ाई पर अगर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं तो उन वजूहात का पता चलाया जाता है। काउंसलिंग सेंटर जहां पर काउंसलर्स होते हैं और वो मदद करते हैं स्कूली बच्चों की किसी परेशानी को हल करने में। इसके अलावा बीमा योजना। तो ये कुछ सहूलतें दी हुई हैं, आपको क्या करना है, दर्ज सहूलतों में से जो सहूलतें आपके स्कूल में दस्तयाब हैं उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है। हमें स्कूल में कई सहूलतें मैसर होती हैं। स्कूल में दस्तयाब सहूलतों की फहरिस्त हमने देखी। दरसी किताब में यकीनन आपने टिक किया होगा कौन सी सहूलतें आपकी स्कूल में मौजूद हैं।
तो जिस तरह हमें स्कूल में कई सहूलतें मयस्सर होती हैं, इसी तरह की सहूलतें हमें स्कूल से बाहर की अवामी जिंदगी में मयस्सर होती हैं। कौन सी हैं वो सहूलतें? इनमें बस, ट्रेन, डाक खिदमत, टेलीफोन, आतिश फरो अमला यानी फायर ब्रिगेड, पुलिस, बैंक, सिनेमा हॉल, बागीचे, तैराकी के तालाब जैसी कई अवामी खिदमात हम इस्तेमाल करते हैं। स्कूल से बाहर अवामी जिंदगी में हमें कई सहूलतें मयस्सर होती हैं। आमदोरफ्त के लिए हम बस, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। डाक खिदमात से आप वाकिफ हैं। टेलीफोन सर्विसेज, बैंक, इसके अलावा तफरीह के लिए बागीचे, तैराकी के तालाब, सिनेमा हॉल, अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस का अमला, और खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए आतिश फिरो अमला मौजूद होता है। तो इस तरह ये कई सहूलतें हैं जो अवामी ज़िंदगी में मयस्सर होती हैं और जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। मगर ज़रूरी है कि जिम्मेदारी से इन सहूलतों का हम इस्तेमाल करें। जिम्मेदारी से सहूलतों का इस्तेमाल करना से क्या मुराद है? बागीचे में आपने इस किस्म के बोर्ड देखे हैं जिन पर लिखा होता है प्लीज डू नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, या डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, यानी बराए मेहरबानी पत्तों, फूलों और फलों को ना तोड़ें। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, बागीचे में सैर व तफरीह के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो फूलों को, फलों को, पत्तों को तोड़ते हैं, बाग की खूबसूरती को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बागीचे में जब हम जाएं तो हमें वहाँ लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, ना कि हम पत्ते तोड़ें, फूल तोड़ें, फल तोड़ने लगें। ये है जिम्मेदारी से सहूलतों का इस्तेमाल। दूसरी मिसाल देखते हैं। बस, ट्रेन का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। अब हम यहाँ जिम्मेदारी का सबूत कैसे देंगे? बहुत आसान है। बस या ट्रेन में सफ़र करते वक्त हमें टिकट खरीदना बहुत ज़रूरी है। बगैर टिकट सफ़र करना बहुत गलत है। तो अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए बस या ट्रेन में सफ़र करते वक्त हमें टिकट खरीदना चाहिए। अवामी खिदमत का एक अदारा है बैंक, जहां लोग अपनी बचत, अपनी सेविंग्स जमा कराते हैं और वक्त ज़रूरत उन रुपयों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज भी लेते हैं। तो यहाँ जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अगर कर्ज लिया है तो कर्ज को चुकाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा बैंक के जो कायदे कवानीन हैं उन पर भी अमल करना चाहिए। हमने देखा हमें स्कूल में कई सहूलतें मयस्सर होती हैं। इसी तरह की सहूलतें हमें स्कूल से बाहर की अवामी ज़िंदगी में मयस्सर होती हैं। बस, ट्रेन, डाक खिदमत, टेलीफोन, आतिश फिरो अमला, पुलिस,
बैंक, सिनेमा हॉल, बागीचे, तैराकी के तालाब जैसी कई अवामी खिदमात हम इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि जिम्मेदारी से इन सहूलतों का इस्तेमाल करें। हमारा स्कूल यानी हमारे घर के बाहर की दुनिया है। हमें जिस तरह अपना घर प्यारा होता है उसी तरह स्कूल भी प्यारा होता है। हर स्कूल की अपनी एक अलग पहचान होती है। आपके स्कूल की खुसूसियात तलाश कीजिए और उनका एक पोस्टर बनाइए। दरसी किताब में सफ़ा नंबर 35 पर यह सरगर्मी दी हुई है। पोस्टर का नमूना यहाँ दिया हुआ है। पोस्टर का नमूना वाज़ेह तौर पर नज़र आए इसलिए हमने उसे स्लाइड पर इस तरह अरेंज किया है। सबसे पहले स्कूल का नाम। आपके स्कूल का क्या नाम है वो आपको लिखना है। सने तासीस। तासीस का मतलब है बुनियाद रखना। स्कूल की बुनियाद कब रखी गई, किस साल, वो तारीख आपको लिखनी है। बानी, बुनियाद रखने वाले शख्स का नाम। नारा, स्कूल का अपना कोई स्लोगन। लोगो यानी इम्तियाजी निशान। तलबा और तालिबात की तादाद। कमरे जमात की तादाद। यूनिफॉर्म का रंग। काबिले जिक्र कारनामे। स्कूल में तलबा ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं स्पोर्ट्स में, तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों में, किसी का कोई आर्टिकल कोई मजमून अखबार में छपा हो, और जो इनामात हासिल हुए हैं, हासिल करदा इनामात। तो ये पोस्टर का नमूना दिया हुआ है, कुछ निकात दिए हुए हैं। इनकी मदद से आपको अपनी स्कूल का एक पोस्टर तैयार करना है। तो हर स्कूल की अपनी एक अलग पहचान होती है। आपके स्कूल की क्या खुसूसियात हैं उन्हें तलाश कीजिए और उनका एक पोस्टर बनाइए। दिए हुए नमूने के मुताबिक अपनी स्कूल का एक पोस्टर बनाने की आप कोशिश कीजिए। राइट टू एजुकेशन यानी हक़े तालीम और स्कूल के क़यामो इंसराम में समाज का ताउन। रोल ऑफ द कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल। इनके मुतालिक इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।